यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एसके क्लासेस, सो लेट्स बिगिन। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे सम एग्जांपल्स ऑन चेन रूल, और ये वीडियो का पार्ट 2 है। मेक श्योर दैट कि आपने इसका पार्ट 1 देख रखा हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ हम टॉप 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन चेन रूल। इससे पहले अपने क्लास 11th में या फिर 12th में डेरिवेटिव्स चैप्टर में चेन रूल देखा था, बट वो सिंगल वेरिएबल के लिए था। यहाँ पे हम जो भी देख रहे हैं ये सब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के लिए है। बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 1 की तरफ। तो ये आप एग्जांपल देख सकते हो। आपके पास क्या है, w इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑन x y t। सिमिलरली x इज़ अगेन अ फंक्शन ऑन y t एंड y इज़ अ फंक्शन ऑन t। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि वो पूछना क्या चाहता है, हम वो खुद देखेंगे और खुद फिगर आउट करेंगे कि टेस्ट में क्या वो पूछ सकता है। तो मेक श्योर दैट कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देखो। इसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। आप दोनों देख लो और उस हिसाब से क्या होगा, आपको एग्जाम में कैसे भी टाइप के क्वेश्चन आन दो चेन रूल पर, आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन पार्ट की तरफ। तो गिवन क्या है वो देख लेते हैं। तो हमें गिवन ये है कि w इज़ अ फंक्शन ऑन x y t। तो आपके पास क्या गिवन है कि w आपके पास है, वो एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल्स आने चाहिए, x y t। बट वो फंक्शन कैसा दिखेगा वो यहाँ पे कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। क्या पता w आपका s पैटर्न में दिख सकता है, x² + y² - t 2t, इस पैटर्न का हो सकता है। बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस आप बना सकते हो, बट फिलहाल हमें यहाँ पे पता नहीं है कि w फंक्शन कैसा दिखेगा, तो उसको हम ऐसा भी लिख नहीं सकते हैं। ये तो बस एक एग्जांपल था। तो आपको कैसा दिया है, डायरेक्ट बोल दिया है कि w एक है, फंक्शन है विच इज़ ऑन x y t। ये चीज़ें आपको गिवन है। अब x जो है अगेन एक डिपेंडेंट फंक्शन है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वो किस पे डिपेंड है, एक फंक्शन पे डिपेंड है, y और t। उसके अंदर खुद 2 वेरिएबल आने वाले हैं, एक है y एक है t। ऊपर से और एक चीज़ गिवन है कि y इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑन t। ये 2 चीज़ें गिवन है। अगर आप ओवरऑल समझने की कोशिश करो तो w एक फंक्शन है विच इज़ डिपेंड ऑन t। ठीक है, कहीं ना कहीं वो बोलकर भी वो t पर डिपेंड है। ऐसे में लास्ट में सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, हम फाइंड आउट कर सकते हैं dw/dt। ठीक है, अगर यहाँ पे डिफरेंट अगर सपोज w इज़ अ फंक्शन ऑन t x y, अगर ऐसे वेरिएबल्स डिपेंड होता एट दी एंड, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि अलग चीज़ें हमें फाइंड आउट करने को मिलती। वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमें बस क्या फाइंड करना है, dw/dt, और यही चीज़ें हमें क्वेश्चन में पूछी गई है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको फाइंड करना है, फाइंड dw/dt। तो चलिए फाइंड करते हैं dw/dt। तो dw/dt हम कैसे लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाय चेन रूल फर्स्ट। तो वो क्या कहता है, आपके पास जो फंक्शन है f, उसको फर्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो पार्शियली, दैट इज f इंटू x इंटू dx/dt प्लस, अब नेक्स्ट वेरिएबल पे आ जाओ जो कि है y, हम उसको लिख सकते हैं f इंटू y इंटू dy/dt। तो बढ़ते हैं थर्ड वेरिएबल की तरफ जो कि है f/t इंटू dt/dt, और डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा 1। तो इसको और सिंप्लीफाई थोड़ा कर देते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी फंक्शंस दिए गए हैं w x y, ये सारे के फंक्शंस डिफरेंशिएबल है। हम इस वीडियो में हम जितने भी एग्जांपल्स देखेंगे सारे के सारे फंक्शन उसमें क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। अब f/x को fx से डिनोट कर सकते हैं, या कभी कभार उसको f1 लिखा जाता है, या कभी कभार xf लिखते हैं, या फिर 1f लिख सकते हैं। तो इतने सारे वे है f/x को रिप्रेजेंट करने के। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लूंगा f1, क्योंकि हम फंक्शन f को फर्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, इसलिए मैं उसको बोलूंगा f1। तो मैं यहाँ लिख देंगे f1 इंटू dx/dt प्लस, अब वही फंक्शन है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम y के रिस्पेक्ट में, इसीलिए आ जाएगा f2 इंटू dy/dt प्लस f/t। इसका मतलब क्या, हम फंक्शन f को थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए हम लिख देंगे f3 इंटू dt/dt हो जाता है 1, तो नो नीड टू राइट इट। तो हम बस इतना हम लिख देंगे। अब हमें फाइंड करना था dw/dt। तो ऐसे में हमें क्या फाइंड आउट करना है,
हमें फाइंड आउट करना है डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी, दोनों को फाइंड आउट करो और इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो चलो फाइंड करते हैं डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे हम डी एक्स बाई डी टी फाइंड करेंगे और हाँ, ऑब्जर्व करने वाली बात यह है x इज अगेन अ फंक्शन ऑन g y t, ये दो वेरिएबल पे फंक्शन है, बट x कैसा फंक्शन दिखेगा वो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए बस बोल दिया है x इज अ फंक्शन ऑन y t। इसमें भी दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम सिंपल फिर से अप्लाई करेंगे चेन रूल। सो डी एक्स बाई डी टी हमें मिल जाएगा डेबा g बाय डेबा y इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस डेबा जी बाय डेबा टी इंटू डी टी बाय डी टी। तो हमने यहाँ पे फिर से चेन रूल अप्लाई कर दिया है। अब हम फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी टी, तो यहाँ पे लिख देते हैं डी वाई बाई डी टी। तो आप देख सकते हो y इज अगेन अ फंक्शन ऑन h ऑफ t, y इज अगेन अ फंक्शन ऑन h ऑफ t। तो ऐसे में आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी टी। इसका मतलब क्या, बस एक सिंगल वेरिएबल पे है तो आपको मिल जाएगा h डैश ऑफ t, या फिर मैं इसको कहूँगा सिंपली h डैश से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हम उसको पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी जी बाई डी वाई डेबा जी बाई डेबा वाई। इसका मतलब क्या, हम x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल। अगर फर्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम इसको बोल सकते हैं g1, जिस तरह पे f1 डिफाइन किया उसी तरह g1 बोल सकते हैं, इनटू डी वाई बाई डी टी। अभी डी वाई बाई डी टी की वैल्यू निकाली जो कि है h डैश, प्लस डी जी बाई डी टी, मतलब हम इस g को डिफरेंशिएट कर रहे हैं नेक्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम बोल सकते हैं g2 इंटू डी टी बाई डी टी। अगेन आ जाएगा 1, नो नीड टू राइट इट। तो हमें ये मिल गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन है और ये है, इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमें मिल जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी विच इज सेम एज f1 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई है, तो हम लिख देंगे g1 f1 टाइम्स g1 h डैश प्लस g2 प्लस f2 टाइम्स डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी निकाली है, हमने निकाली है h डैश, यहाँ लिख देंगे हम सिंपली h डैश प्लस f3, तो यहाँ पे एंड में आ जाएगा f3। तो हमें फाइंड आउट करना था डी डब्ल्यू बाई डी टी, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे। तो आई होप गाइस आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो आप देख सकते हो ये है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि हम इसमें फाइंड क्या क्या कर सकते हैं, वो हम पहले फिगर आउट करेंगे, फिर हम लिखेंगे कि फाइंड हमें क्या करना है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहता है। आपके पास w एक फंक्शन है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x u v, तीन वेरिएबल पे फंक्शन है फिलहाल, बट फंक्शन कैसा है यहाँ पे डिफाइन किया गया नहीं है कि फंक्शन कैसा दिखेगा आपका, बट इतना बोला गया है कि फंक्शन जैसा भी होगा उसके अंदर तीन वेरिएबल होंगे जो कि है x u v। अगेन आपको बोला गया है कि u जो है वो एक फंक्शन है विच इज़ अ फंक्शन ऑन x y, x और y पे वो फंक्शन है, उसको भी कैसा दिखेगा वो भी डिफाइन नहीं किया गया है, बट सिंपली बोला गया है जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर सिर्फ दो वेरिएबल होंगे, एक होगा x और एक होगा y। अगेन आप देख सकते हो v को भी एक फंक्शन से डिफाइन किया गया है, v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x एंड z, x एंड z पर फंक्शन है। अगर आप w को ध्यान से देखो तो ओवरऑल w किस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन है, एक है x, एक है y, एक है z। ये तीन वेरिएबल ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट है, ये इसके आगे किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं। u और v आप देख सकते हो ये डिपेंडेंट फंक्शन है, इन फंक्शंस पर वो कैसे है, डिपेंडेंट है, डिपेंड है। तो ओवरऑल आपके पास क्या है, तीन वेरिएबल है। अगर आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचते हैं, इसका मतलब सबसे पहला चीज इसमें आपको पूछा जाएगा डेबा w बाय डेबा x फाइंड करो, या तो आपको पूछ लेंगे डेबा w बाय डेबा y फाइंड करो, या तो आपको पूछ लेंगे डेबा w बाय डेबा z फाइंड करो, या तो आपको तीनों एक साथ पूछ लिया जाएगा कि तीनों चीज़ें फाइंड करो। अब आपको गाइस पता है डेबा w बाय डेबा x को कैसे डिनोट किया जाएगा, क्योंकि ये फिलहाल फर्स्ट वेरिएबल है तो डेबा 1 w से भी इसको डिनोट किया जाता है। इसको डिनोट कर सकते हैं डेबा 2 w से, और इसे डिनोट कर सकते हैं हम डेबा 3 w से डिनोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया कि फाइंड करो ये तीन चीज़ें, तो वही हम यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि फाइंड करो डेबा x के रिस्पेक्ट में w को डिफरेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, या आपको पूछ लेंगे डेबा y w फाइंड करो, सिमिलरली डेबा z w फाइंड करो। ये तीन चीज़ें आपको पूछ लिया जाएगा। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे, फिर ये। तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, डेबा x w फाइंड करना है। तो आपने चेन रूल पढ़ रखा है तो मैं मान के चलता हूँ, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे चेन रूल सेकेंड। तो वो क्या कहता है, ये कहता है डेबा w बाय डेबा x कैन बी रिटर्न एज, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, f को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डेबा f बाय डेबा x
इंटू डेबा एक्स बाय डेबा एक्स, वो हो जाएगा 1, तो यहाँ पे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस नेक्स्ट वेरिएबल कौन है u, तो इसको हम लिख देंगे डेबा f इंटू डेबा u इंटू u। फिलहाल आप देख सकते हो दो वेरिएबल पे फंक्शन है x एंड y, बट हम फिलहाल x फाइंड कर रहे हैं इसलिए हम लिख देंगे डेबा u बाय डेबा x प्लस डेबा f बाय डेबा नेक्स्ट वेरिएबल है v, डेबा v इंटू अगेन आप देख सकते हो v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, तो हमें फिलहाल x फाइंड करना है तो हम लिख देंगे डेबा v बाय डेबा x। इन सब को इवेल्युएट करो और एट दी एंड इसमें हम पुट कर देंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं डेबा एक्स डब्ल्यू इज सेम एज डेबा एफ बाय डेबा एक्स। मैंने कहा है इसको एफ एक्स से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए मैं लिख दूंगा एफ एक्स प्लस डेबा एफ बाय डेबा यू। इसको हम सिमिलरली लिख सकते हैं एफ यू इंटू डेबा यू बाय डेबा एक्स। अब यू क्या है, जी का फंक्शन है, मतलब फंक्शन इज डिफाइंड बाय जी से इसको डिनोट किया गया है। इस जी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लिख सकते हैं डेबा जी बाय डेबा एक्स, या फिर इसको मैंने बताया है इसको इससे भी डिनोट करते हैं। तो आप देख रहे हो फर्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं जी एक्स लिख देंगे प्लस डेबा एफ बाय डेबा वी, तो जिस तरह एफ यू लिखा है तो हम एफ वी भी लिख सकते हैं इनटू डेबा वी बाय डेबा एक्स। अगेन वी को जो फंक्शन है उसको एच से डिनोट किया गया है, तो हम लिख सकते हैं डेबा एच बाय डेबा एक्स, बट आप देख सकते हो ये है एच के डिफरेंशिएट किया हमने एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं एच एक्स। ठीक है, अब आप देख रहे हो एफ एक्स है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डेबा 1 एफ, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल है जो कि है एक्स, उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए डेबा 1 एफ, मैंने बताया है प्रीवियस एग्जांपल में हमने जस्ट देखा था, प्लस एफ यू। अगर आप देखो एफ यू मतलब हम क्या, हम लोग इसी फंक्शन को नेक्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं डेबा 2 एफ इनटू जी एक्स को हम लिख सकते हैं, आप देखो जी एक्स, यहाँ पे जी जो फंक्शन है दो वेरिएबल फंक्शन है, ये है फर्स्ट वेरिएबल और ये है सेकंड वेरिएबल। अगर ये फर्स्ट वेरिएबल है तो हम इसको लिख सकते हैं डेबा 1 जी, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस एफ वी। आप देखो एफ वी जो है हम थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आएगा डेबा 3 एफ इंटू एच एक्स। अब देखो एच जो है अगेन ये फर्स्ट वेरिएबल है सेकंड वेरिएबल है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेबा 1 एच, तो ये आपका बन गया डेबा एक्स डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ डेबा 1 एफ। जो भी टर्म्स देख रहे हो ये मिल गया आपको, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट थिंग फाइंड कर ली है। तो सिमिलरली जैसा यहाँ पे हमने किया है हम सेकंड उसको भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डेबा वाई डब्ल्यू फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या, डेबा डब्ल्यू बाय डेबा वाई फाइंड करना है। अगर आप देखो यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल है जो कि है एक्स, उसके रिस्पेक्ट में जब आप y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो पहला कंपोनेंट बन जाएगा 0, क्योंकि ये जो है x है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं u पर, तो हमें क्या करना है डेबा f को डिफरेंशिएट करना है डेबा u के रिस्पेक्ट में इनटू u इज अगेन अ फंक्शन ऑफ x एंड y, मतलब हमें u को फिर से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस अगेन थर्ड कंपोनेंट पे जाओ क्योंकि वो भी है डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डेबा एफ बाय डेबा वी हम लिख सकते हैं इनटू डेबा वी को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई। बट आप देख सकते हो ये जो वी फंक्शन है ये यहाँ पे तो एक्स वाई वेरिएबल तो है नहीं, वाई पे डिपेंड ही नहीं है। इसका मतलब क्या, जब आप वी को पार्शियली डिफरेंशिएट करने जाओगे वाई के रिस्पेक्ट में तो ये टर्म हमें मिल जाएगा 0, तो ये टर्म पूरा वैनिश हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें सिंपली मिल जाएगा 0 और पिक्चर में यही एक टर्म रह जाएगा। तो इन दोनों को हम सिंपली निकाल देते हैं और हमें मिलेगा सिर्फ ये टर्म। अब डेबा एफ बाय डेबा यू अगर इस टर्म्स में लिखना है, डेबा के टर्म्स में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं एफ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल, तो हम लिख सकते हैं डेबा 2 एफ इंटू डेबा यू बाय डेबा एक्स। डेबा यू बाय डेबा एक्स मतलब जो u है हम कौन से फंक्शन से डिनोट किया गया है, उसको g फंक्शन से डिनोट किया गया है और वो सेकंड वेरिएबल है, तो हम उसको लिख सकते हैं डेबा 2g। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्या पार्ट क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है हमें फाइंड करना है डेबा जेड डब्ल्यू विच इज़ अगेन सेम एज डेबा डब्ल्यू बाय डेबा जेड फाइंड करना है। इसका मतलब क्या, इन सब फंक्शंस को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट कंपोनेंट में जब हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 0, क्योंकि वहाँ पे जेड का टर्म है ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट यू पे जाए, यू तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट आप देख सकते हो यू के अंदर कहीं पर भी जेड वेरिएबल नहीं है। जब आप इस u को डिफरेंशिएट करने जाओगे विद रिस्पेक्ट टू z तो आपको कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, तो नेक्स्ट कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 लिख देते हैं। अगर हम थर्ड कंपोनेंट को फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो हम लिखेंगे डेबा f बाय डेबा v, ठीक है, इनटू
डेबा वी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, क्योंकि वी ही एक ऐसा फंक्शन है, आप देख सकते हो सिर्फ वी ही एक ऐसा फंक्शन है जो जेड पर डिपेंड है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेबा एफ बाय डेबा वी इंटू डेबा वी बाय डेबा जेड। हालांकि वी जो था थर्ड वेरिएबल है, इसलिए हम लिख सकते हैं डेबा 3f इंटू वी जो है वी फंक्शन आप देख सकते हो विच इज़ अ फंक्शन ऑन एच, और एच पे कौन सा वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेबा 2h। ये है आपका आंसर। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जांपल लेंगे, फिर उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। तो गाइस ये देख रहे हो, ये है हमारे पास थर्ड एग्जांपल। ये बहुत अलग टाइप का है, इससे पहले हमने जो भी किए वो दो अलग अलग केसेस थे, ये भी एक अलग केस है। इसको पहले समझते हैं और फिर हम खुद फिगर आउट करेंगे कि इसमें हमें फाइंड क्या करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो w एक फंक्शन है विच इज़ अ फंक्शन ऑन ओनली वन वेरिएबल दैट इज़ u पर ही फंक्शन है। बट यहाँ पे जो भी w फंक्शन है वो कैसा डिफाइन किया गया है वो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बस इतना बोला गया है वो एक फंक्शन है विच इज़ ऑन u पर वो फंक्शन है। बट ये जो u है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट किस पर डिपेंड है, वो अगेन एक फंक्शन पे डिपेंड है जो कि है g ऑफ एक्स वाई। तो आप देख सकते हो u जो फंक्शन है, जो u आपके पास वो अगेन डिपेंड है किस पर, एक फंक्शन पर विच इज़ अ फंक्शन ऑन एक्स वाई, एक्स और y पर वो फंक्शन है। और आप देख सकते हो y भी अगेन एक फंक्शन है x पर, ये भी चीज़ गिवन है, तो y देख लो वो भी एक फंक्शन है x पर। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं देखो ओवरऑल w जो था पहले किस पर बना, u पर बना, u अगेन दो वेरिएबल पे फंक्शन बना, एक x पर बना और एक y पे बना, y अगेन एक वेरिएबल बना फंक्शन बना x पर। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो w जो है वो फंक्शन है सिर्फ x पर, x जो है वो आपका बन जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये किस पर भी डिपेंड नहीं है। तो ऐसे में आप सिर्फ देख सकते हो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ऐसे में आप सिर्फ एक चीज़ फाइंड कर सकते हो, वो है dw/dt। इससे पहले हमने देखा वहाँ पे हमारे पास एक x था, फिर एक y था, एक z था। उस केस में हमने फाइंड किया था डेबा w बाय डेबा एक्स, या फिर डेबा w बाय डेबा वाई, या फिर डेबा w बाय डेबा जेड। ये सब चीज़ें एग्जाम से पूछी जाती है, या फिर कभी कभार पूरी चीज़ें एक साथ पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करने वाले, डेबा w बाय डेबा एक्स फाइंड करने वाले, t नहीं, डेबा w बाय डेबा एक्स फाइंड करने वाले। तो चलिए हम लिख देते हैं क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन में यही चीज़ गिवन है जो कि है डेबा w बाय डेबा एक्स फाइंड करो। और हाँ, ये जितने भी फंक्शंस गिवन है ये सारे के सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो ही हम चेन रूल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेन रूल अप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल कौन सा यहाँ पे यूज़ हो रहा है, चेन रूल फर्स्ट यूज़ हो रहा है, तो यूजिंग चेन रूल फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dw बाई डी एक्स कैन बी रिटर्न एज बाय अप्लाइंग चेन रूल। हम लिख सकते हैं डेबा f बाय डेबा u इंटू du बाय डी एक्स लिख देंगे। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा डेबा u बाय डेबा f बाय डेबा u कैन बी रिटर्न एज डेबा 1f, या फिर कभी कभार उसको fu से डिनोट कर देंगे, या फिर f1 से भी डिनोट करेंगे तो चलेगा। बहुत सारे डिफरेंट वे है, फिलहाल हम यहाँ यूज़ करेंगे डेबा 1f यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट एक ही वेरिएबल है जो कि ये फर्स्ट नंबर पे, इसलिए डेबा 1f इंटू डेबा u बाय डेबा x, डेबा u बाय डेबा x। आप देख सकते हो u जो है अगेन अ फंक्शन ऑन एक्स वाई, तो यहाँ पे हम फिर से चेन रूल लगाएंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, du बाय डी एक्स फाइंड करना है, और इसके अंदर हम वो पुट कर देंगे। तो du बाय डी एक्स फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेबा g बाय डेबा x इंटू डी एक्स बाय डी एक्स, जो कि हो जाएगा 1 प्लस, अभी नेक्स्ट वेरिएबल कौन है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डेबा g बाय डेबा y इंटू डी वाई बाय डी टी हम लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हम यहाँ पे मिल जाएगा हमको, आप देख सकते हो g जो उसका फर्स्ट वेरिएबल है वो x, तो इसको हम लिख सकते हैं डेबा 1g, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल है इसलिए x। तो डेबा g बाय डेबा x कैन बी रिटर्न एज डेबा 1g इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, अगेन 1 हो जाएगा तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस डेबा g बाय डेबा y, ये सेकंड वेरिएबल है इसलिए हम लिख देंगे डेबा 2g, क्योंकि यहाँ पे y जो है सेकंड वेरिएबल है इसीलिए डेबा 2g इंटू डी वाई बाई डी टी। बट आप देख सकते हो t कहाँ से लिख दिया, ये x आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देख सकते हो y इज अगेन अ फंक्शन ऑफ h पर वो फंक्शन है, तो यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स इज सेम एज एच डैश ऑफ एक्स, ये हमें मिल जाएगा एच डैश ऑफ एक्स। तो इसको हमें यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 बिकम्स डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, विच कैन बी रिटर्न एज डेबा 1f इंटू डी यू बाई डी एक्स इज सेम एज डेबा 1g प्लस डेबा 2g इंटू एच डैश ऑफ एक्स। तो ये हमें फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया।
यहाँ पे ये एग्जांपल ख़त्म होता है। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, कमेंट करो और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।